सोशल साइट पर हुई दोस्ती के बाद गुजरात से रीवा पहुंचे एक शिक्षक ने महिला स्वास्थ्य कर्मी को शादी का झांसा देकर अपनी बदनीयत का शिकार बनाया और वारदात को अंजाम देने के बाद शिक्षक ने महिला का अश्लील फोटो और वीडियो सोशल साइट पर वायरल कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने महिला के घर के बाहर खड़ी कार और स्कूटी को भी आग के हवाले कर दिया। पीड़िता स्वास्थ्य कर्मी द्वारा मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर समान थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता स्वास्थ्य कर्मी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2013 में उसकी शादी हुई थी, लेकिन जिस व्यक्ति से उसका विवाह हुआ था वह पहले से ही शादीशुदा था। इसकी जानकारी होने के बाद उन्होंने डाइवोर्सी मैट्रिमोनी में अपनी एक साइट बनाई और इसी साइट के माध्यम से गुजरात निवासी देवाशीष नामक युवक से उसकी पहचान हुई। उन्होंने बताया कि पेशे से शासकीय शिक्षक देवाशीष ने उनकी बात शुरू हुई, जिसके बाद बीते जनवरी माह में जब वह घर में अपनी बेटी के साथ अकेली थी तो देवाशीष गुजरात से रीवा उनसे मिलने पहुंचा। इस दौरान उनके घर में रुका और सोते वक्त उनकी वीडियो और फोटो बना लिया। महिला ने बताया कि घटना के दौरान उसके परिजन बाहर गए हुए थे और जिस दिन उसके परिजनों को रीवा आना था तभी देवाशीष रीवा से गुजरात वापस लौट गया, जिसके बाद देवाशीष ने महिला को गुजरात आने का दबाव बनाया और जब महिला ने इनकार कर दिया तो उसने उनकी फोटो और वीडियो सोशल साइट पर वायरल कर दी। घटना के बाद से परेशान महिला ने समान थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई। इस बीच आरोपी ने पीड़िता के घर के बाहर खड़ी स्कूटी और कार को भी आग के हवाले कर दिया है। पुलिस फिलहाल आरोपी युवक की पकड़ने का प्रयास कर रही है। मैं रीवा की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 2013 में हुई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने शायद दूसरी शादी, मुझे पता चला कि दूसरी शादी कर ली, तो घर वालों के कहने के अनुसार मैंने डाइवोर्सी मैट्रिमोनी में आईडी बनाई। वहीं पे मेरी मुलाकात तो देवसी सुंदरवा, जो कि पेशे से शिक्षक है, गुजरात का रहने वाला, उससे हुई। तो हाँ, गवर्नमेंट शिक्षक है। तो 10-15 दिन मुझसे से बात हुई होगी और पहले तो बहुत अच्छे से सभ्यता से बात कर रहा था मुझसे, तो मुझे थोड़ा सा उसका नेचर ठीक ठाक लगा। फिर उसने नॉर्मल मिलने की जिद की और इसी बीच मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मेरा भाई और मेरी मम्मी उनको लेके दुर्ग में इलाज के लिए छत्तीसगढ़ चले गए। यहाँ पे बस मैं और मेरी बेटी थी, तो वो मुझे लगातार गुजरात बुला रहा था मिलने के लिए। मैंने जब मना किया कि मैं नहीं आ पाऊंगी तो वो खुद मतलब रीवा बोला कि मैं ही आ जाता हूँ। फिर वो रीवा आया। पहले तो नॉर्मल वो बोला कि मैं सिर्फ मिलने आ रहा हूँ। रीवा आया, फिर यहाँ पे उसने बताया कि मेरे कुछ फ्रेंड हैं, मैं उनके यहाँ रुकूंगा और बस मिल के मैं चला जाऊँगा। लेकिन वो यहाँ पे आया और उसके बाद मेरे घर आया, मेरे साथ ही आया। फिर उसके बाद बोला कि आज रात में रुक जाने दो, मैं कल सुबह चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे कोई ऐसे फ्रेंड नहीं है, मैंने ऐसे ही बोला था। फिर वो रात में रुक गया नॉर्मल। उस दिन तो उसका नेचर ठीक ठाक था और जो भी था थोड़ा सा मैं इमोशनल, मतलब उससे उस दिन भी क्या हुआ, वो मिठाई वगैरह लाया था, वो मुझे याद भी नहीं था, मैंने खाया और मुझे उसके बाद का बहुत याद नहीं आ रहा है। फिर सुबह मेरी नींद खुली तो मैंने उसको जाने के लिए बोला, तो उसने बोला कि मैंने तुम्हारी वीडियो वगैरह बना ली है। अचानक से उसने मुझे दिखाया तो एकदम से मैं डर गई। मेरे अश्लील वीडियो सोते वक्त, क्योंकि मैं नाइट सूट में सो रही थी, तो मेरे गाउन वगैरह ऊपर करके और भी उटपटांग तरह की वीडियो फोटो वगैरह वो कर लिए थे, तो मैं उसका फिर विरोध नहीं कर पाई। उसके बाद एकदम से उसका नेचर अलग हो गया, वो मारपीट गाली गलौज टाइप से। फिर उसके बाद से रोज जबरदस्ती सब कुछ कर रहा था मेरे साथ, और मैं और मेरी बेटी घर में अकेले, कोई था नहीं घर में। ये लगभग 1 महीना जब तक मेरी मम्मी आ नहीं गई घर, तो ये 27 तारीख को मेरी मम्मी पापा को लेके घर आई, तो ये 27 तारीख को लगभग 10 बजे फिर यहाँ से निकल गया है। इसी बीच इसने मेरा मोबाइल था तो वो तोड़ के ये अपने पास रख लिया, मतलब ले ही गया, मुझे दिया नहीं, तोड़ के लड़ाई झगड़ा वो करके मेरा मोबाइल ले गया। फिर उसके बाद से वो मुझे लगातार बोला कि तुम गुजरात आओ। जब मैंने मना किया तो उसके बाद ये सारे मतलब धमकी देना शुरू कर दिया कि मैं सब जगह वायरल कर दूंगा। तो पहले तो नॉर्मल फोटो वगैरह वायरल किया, फिर उसके बाद ये मेरी अश्लील वीडियो और ये फोटो जितनी थी, तो ये लगभग 24 अप्रैल को इसने सब जगह वायरल कर दी। उसके बाद ये लगातार मुझे धमकी फिर भी देता जा रहा है, अभी भी है, मतलब रिकॉर्डिंग है मेरे पास, धमकी देता जा रहा है। और अभी 2 मई को मेरी कार जलवा दी, परसों मेरी स्कूटी जलवा दी, यानी 18 तारीख को मेरी स्कूटी जलवा दी। और मैं शिकायत तो कई जगह कर रही हूँ, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि कार्रवाई नहीं हो रही थी। हाँ, सारी घटनाक्रम शुरू हुए, मतलब आपकी मुलाकात हुई, बात कितने महीने बीत चुके हैं? ये घटना जैसे
फरवरी से मैं भटक रही हूँ, मतलब मैं दौड़ना शुरू की हूँ फिर शिकायत के लिए। उसके कितने दिन पहले जैसे जनवरी तक 27 जनवरी को तो गया ही मेरे घर से, उसके बाद से 2-3 दिन बाद से मुझे मतलब परेशान करना शुरू कर दिया। तभी से मैं आपका शिकायत करवाने अ, पहली बार थी? मैं महिला थाना फर्स्ट टाइम महिला थाना गई थी, तो वहाँ पे आवेदन दिया और साइबर थाना वहाँ भी गई मैं। फिर उसके बाद मैं समान थाना भी कई बार गई। फिर अभी समान थाना में मेरी 6 मई को एक एफआईआर हुई, 2 मई को मेरी कार जला दी गई, उसकी एफआईआर, और अभी मेरी स्कूटी भी जलवा दी गई। तो ये 18 मई को मतलब ये तीसरी एफआईआर हुई है। और अभी अब मुझे जान से मारने की वो धमकी भी दे रहा है कि शायद मरवा भी देगा। तो अब वही मुझे दोनों गाड़ियों को जलाने की फुटेज है आपके पास? हाँ, मेरे पास सब कुछ है। सीसीटीवी जी जी आज एसपी साहब से आई थी आपको? जी, मैं एसपी सर से मिली, तो अब सर ने आश्वासन तो दिया है कि मतलब कुछ होगा। अब ये है कि अब जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो उस हिसाब से अब थोड़ी सी मुझे डर लग रही है। तो रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इस मामले में मतलब मुझे न्याय दिलाने की आप कई लोग। जगह आप गई भटकी, अभी तक कोई नहीं हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई? नहीं, अभी कार्रवाई तो नहीं हुई है, बस वही एफआईआर हुआ है। एफआईआर? जी जी वो रहने वाला प्रॉपर कहाँ का है? जी, गुजरात का है वो। मुंद्रा में शिक्षक है, मुंद्रा कक्ष में शिक्षक है। और उसका पूरा पता रामदेव नगर, जहाँ पे वो रहता था, रामदेव नगर बर्रोई करके, बर्रोई रोड, मुंद्रा गुजरात, वहाँ का है। एक थाना समान क्षेत्र में एक महिला निवासरत है और जिनके साथ एक व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म करने की उन्होंने रिपोर्ट किया है और जिसके बारे में आरोपी के बारे में बताया कि उसकी सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उनके बीच में बातचीत हुई थी और फिर उसने बातचीत का फ़ायदा उठा के मिला और उसके बाद फिर उसके साथ दुष्कर्म किया था और जिसके आधार पे उनके कथनानुसार इसमें हमने कायमी की है और कुछ वीडियो भी वायरल किए हैं, ऐसी जानकारी महिला ने दी है जिसको भी हमने साक्ष्य के रूप में रखा है और इसके आधार पे उसमें तत्संबंधित धाराओं में उसमें हमने कायमी करके उसके खिलाफ विवेचना जारी है और जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ये आरोपी गुजरात का रहने वाला है, जो जानकारी महिला ने हमको दी है। शायद जो अभी तक पता है उसके आधार पर शिक्षक है वहाँ पे सरकारी उस विभाग में। ये सारी घटनाक्रमों के बाद उसने महिला ने उसी बीच एक और एफआईआर करवाई है। बिल्कुल, एक महिला के घर के बाहर एक वाहन खड़ा था, उसमें भी आगजनी हुई है और महिला ने संबंधित व्यक्ति पे ही शक जताया, जिसके आधार पर भी हमने इसमें एफआईआर किया है और दोनों प्रकरण इसमें जांच में लिए गए हैं और जैसे संदिग्धता पाई जाएगी वैसी कार्रवाई इसमें की जाएगी।